बोलो ना ज्ञानियों। जिगर, जिगर की झिगर, मैं जिगर बोलता हूँ, मैंने पत्रिका में जिगर देखा। अब सही क्या है, इनने गलत किया कि मैं गलत हूँ? जिगर ही है, पर जिगर में जिगर समझता, जिगर मतलब ये वाला जिगर, वो जिगर है ना, ऐसी है ना। चलो कोई बात नहीं, विश्वास करना भैया। मनोज जी, रुई में एक काम करना, 1 कुंटल रुई लेना और उसमें से उसके अंदर 1 दाना चिंगारी का, अग्नि का लगा देना। क्या होगा भैया? बोलो ना ज्ञानियों, क्या होगा? रुई बच जाएगी? आग बुझ जाएगी? नहीं, बस मायाचारी छुपती नहीं है माताओं। तुम अपनी मायाचारी अपने पति के सामने कर सकती हो, तुम अपनी मायाचारी पिता के सामने कर सकती हो। क्योंकि मालूम, मैं बताऊं कैसे मायाचारी होती है। जैसे एक बार मेरे पास एक लड़की आई, उसकी दादी सुना रही थी, बोले मैंने कुछ नियम देने का प्रयास किया, दादी और मम्मी पहले नंबर बोलती हैं, विशेषता है। इसकी चर्चा तो खुलासा करेंगे 23 तारीख को, पर मायाचारी वाली बात कर रहा हूँ। विश्वास में लड़की बोली, मालूम अपनी दादी सुनाई, बोली महाराज मेरी पोती तो इतनी अच्छी है, एक बार लड़का इसके पीछे पड़ गया, उसने अपने पापा से कह दिया, बोले इतनी अच्छी है। और जब मैंने पूछा बाद में, पता चला कुछ अच्छी नहीं, दूसरे से सेटिंग है। समझ गया नहीं समझे? अन्य जिससे नहीं है कुछ, उसकी शिकायत कर दी, और जिससे कुछ है उस पर, मतलब पापा मम्मी, ध्यान रखना माता हो, तुम्हारी बच्चियां 99% तुम्हें छलती हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। 99, क्योंकि जिसको हम चाहते नहीं उसकी शिकायत करी। मम्मी वो घूर घूर देख रहा था, मम्मी वो कुछ कह रहा था, पापा देखो वो कह रहा था, उस बेचारे पापा ने उसको 2-4 मार दिया। और किसी से पूरी सेटिंग है। अभी मैंने नियम दिलाया था एक दिन, अब नहीं बताऊंगा आगे पीछे, कुछ नियम दिलाया, सच बताऊं मैंने जिनमानी पे हाथ रख के, क्योंकि पूरा था सब कुछ। अब बताओ क्या होगा? मायाचारी नहीं कहलाएगी। जैसे एक व्यक्ति था, बुंदेलखंड का है, 2 पुड़ी लेने के बाद मना करता था, वो 8 पुड़ी खाता था। आप लोग करते हो कई बार? करते भाई साहब, ऐसा मत कि मेरे सामने मत कह देना। आलोक तो करता है, मना करते करते 2-4 तो ऐसी खा जाता है टिबेटा, बोले मना नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मायाचारी खाने में क्यों? बहुत सारे साधु भी आहार में मायाचारी करते हैं। नहीं चाहिए, बंद कर लेंगे, फिर ले लेंगे, फिर बंद कर लेंगे, फिर ले लेंगे। एक बार किसी ने सुनाया, बोले महाराज हम महाराज को कुछ चला रहे थे और महाराज ने बंद किया। मैंने कहा महाराज थोड़ा सा ले लो, महाराज थोड़ा लो, कुछ करना पड़ता खाने। अब मना किया, फिर देते जा रहे, 1 कटोरी भर खा गई, पूरी कटोरी साफ। क्यों मायाचारी? ध्यान रखना, आगम में लिखा है कैसी मायाचारी, सुनो। एक मृदुमती नाम के मुनिराज थे। कौन? मृदुमती नाम के मुनिराज थे। उनके पहले एक कोई तपस्वी, साधक, श्रेष्ठ चर्या वाले, कठोर चर्या वाले मुनिराज 4 महीना का वर्षा योग स्थापना किया, जिसको कहते वृक्ष मूल योग अथवा साधना करते रहे, आतपन वृक्ष मूल योग कहेंगे। अन्य चतुर्मास में वर्षा योग में 4 महीना ध्यान किया और 4 महीना निष्ठापन जैसे हुआ, उसके बीच में जब चतुर्मास चल रहा था, एक श्रावक श्रेष्ठी रोज वहां से निकलता था व्यापार के लिए। देखता था, ओहो इन महाराज की यदि मुझे चर्या कराने का सौभाग्य मिल जाए, पारना कराने का सौभाग्य मिल जाए, क्या आनंदा, कितना पुण्यशाली होगा मैं। ध्यान रखना माता, पुनः पे सुन लो, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, पुण्यशाली वो नहीं जिनको धन दौलत मिल जाती है, पुण्यशाली वो हैं जिनको गुरुओं के चरण मिल जाते हैं। पुण्यशाली वे नहीं जिनके अच्छे अच्छे महल बंगला मिल जाते हैं, पुण्यशाली वो हैं जिसको देव साध गुरु मिल जाते हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली प्रवीण भैया पैसों से मत मानना, क्योंकि पैसा है मैं मानता हूँ बहुत है, पर उससे सौभाग्यशाली नहीं हो आप सौभाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि गुरु चरण में पड़े हो, गुरु चरण में बैठे हो, दान देते हो, त्याग करते हो। विश्वास मानना, आप सौभाग्यशाली, आपने अपना मकान बनाया, उसमें सौभाग्यशाली नहीं हो। आपने संतों के लिए भवन बनाया, इसलिए सौभाग्यशाली हो। संतों के लिए वैशाली नगर में चतुर्मास नहीं हो रहे तो 23 साल हो गए, 22 साल हो गए थे। क्यों भाई? 22 साल से चतुर्मास हुआ किसी साधु का, मेरा चतुर्मास हुआ और मैं समझता हूँ इनकी देन थी, तो इन्होंने संत भवन बना के दिया, तो आज मेरा पूरा चतुर्मास वहाँ निर्विघ्न निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। क्यों? यदि संत भवन ना होता तो संत कहाँ रुकते? और निस्वार्थ भावना से दिया बना करके, शायद अब जितने लाख, मैंने नहीं पूछे कितने लाख लगे, पर जितने भी लगे गुरु के लिए लगाए और चतुर्मास मिल गया। ये जो लोग क्या नहीं पूछो, मिंटू भैया बैठे हैं, ये तो थोड़ा बहुत धर्मात्मा रहे होंगे, मंदिर में जाते होंगे, ये लोग तो इतने नास्तिक टाइप के कहते हैं, अपन कहते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं, क्योंकि गुरु हूँ मैं उनका। विश्वास मैंने पूछो, कभी गुरुओं के पास नहीं जाते थे, कभी महाराजों के पास सबसे बगैर पूजा कर थोड़ी बहुत कभी चले गए। आज लगभग डेली मंदिर जाना, दान देना, कोई भी बात हो समाज के लोग भी इनसे पहले पूछते हैं। क्यों भाई? कोई काम होता है? क्यों? चतुर्मास ना होता
देखना सीकर में भी ऐसी ऐसी उपलब्धियां निकल के आएंगी जिनको आप सोचते रह जाओगे। ऐसे ऐसे चौका लगाने वाले रहेंगे जो सोचते रह जाओगे। ऐसे ऐसे नए लोग, ये बच्चे, मैं तो बड़े बुच्छे हूँ बच्चे, ये माँ विश्वास मानो ज्ञानी आशीष जैसे देखो, ये जो उसकी तैयारी कर रहा, आईएएस की ना तैयारी, उसकी कोचिंग वगैरह चल रही, पर विश्वास में 10 दिन जहाँ 1 घंटा भी छुट्टी नहीं लेता था, आज 10 दिन के लिए यहाँ बैठा है शिविर में ध्यान करने के लिए, गुरु चरणों में सेवा करने के लिए। अरे मुमुक्षुओं नोट कर लेना, ध्यान रखना, अरे दुनिया की विभूति तो कोई भी कमा सकता है, दुनिया की विभूति तो पापी भी कमा लेता है, पर धर्म की विभूति कमाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। इसलिए वो चतुर्मास का फल तुम्हें मिला, ध्यान रखना, संत भवन बनाने वालों को, क्योंकि सौभाग्य पैसों से नहीं, सौभाग्य धर्म से होता है। किससे होता है भैया, समझ रहे हो ना सभी लोग? सौभाग्य पैसों से नहीं, सौभाग्य जिन्होंने भी जैसा भी, चाहे अपने पाद प्रचालन में दिया हो, चाहे अपने भगवान में दिया हो, चाहे आपने दीप प्रज्वलन किया हो, चाहे शांति धारा की हो, चाहे आपने बेनाड़ में जिनालय बनाया हो, चाहे वेदी बनाई हो, विश्वास मानो ज्ञानी तुम्हारा हो सकता है नाम सम्मान ना हो पाए, पर तुमने दे दिया, तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। ध्यान रखना भैया, जिन जिन लोगों ने, पंडित साहब समझ लेना, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य किया है आपने। क्या सबसे बड़ा पुण्य किया है? ध्यान देना भैया, जिन्होंने भी जिनालय में, मैं कहता हूं हमेशा, यदि कहीं दान की बात आती है और उसमें जिनालय और वेदी प्रतिमा की बात आ जाए, तो मैं कहता हूं दुनिया में हर जगह का दान छोड़ देना, पहले भगवान का मंदिर और जिनालय बनवा लेना। ध्यान रखना, सबसे पहले बनवा लेना। ध्यान दो माताओं और सभी श्रावकों से मैं कहूंगा, सभी संस्थापकों से कहूंगा, सभी कमेटी वालों से कहूंगा, लोगों को ना भटकाएं, लोगों को दान दें, अच्छी बात है, आप कहीं दें कहीं दें, पर विश्वास मानो दान की महिमा समझाएं, दान कहाँ देना चाहिए, कैसा उचित है। मेरे पास कहीं भी कोई भी आ जाए और कहीं भी कोई काम चल रहा हो, जब नालीरी में काम चल रहा था, बोले महाराज मैंने 55 लाख का जिनाला लिया है, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने बहुत बढ़िया किया, तुमने 55 लाख अपना बैंक में जमा कर दिया है। क्या किया आपने? अपना बैंक में जमा किया है। विश्वास मानो 55 लाख लगे नहीं, 55 लाख लगे नहीं, 25 लाख लगे नहीं, 5 लाख लगे नहीं, 5 लाख का तुम्हारा सुरक्षित हो गया। ध्यान रखना, ऐसे दान भी लेना भैया किसी से, तो दान मायाचारी करके मत लेना, दान लेना तो निश्चल भावना से लेना, यहाँ लगेगा वही बात। ध्यान रखना भैया, मैं हमेशा कमेटी वालों को समझाता हूँ, जहाँ भी मंदिर, धर्मशाला, कोई भी चीज़ बनती है, प्रतिमा, मालूम मैंने बेनाड़ वालों को इतना स्पष्ट समझा के रखा, मैंने मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए। आप कभी बेनाड़ जाओ, अभी कोई जाके आएगा, कोई हाथ उठाना, कोई अभी बेनाड़ जाके आओ 2-4 महीना के अंदर गए भैया? क्या नाम आपका? चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ एक मिनट जल्दी, क्या नाम है? आपने आज क्रिया की ना, कार्यक्रम वही क्या है जो मंगल कार्यक्रम, अच्छा नाम क्या है? नाम बोलो जोर से। हैं? अजीत, बिला, बिलाका, अथो समझ जाओ, अजीत नाम है बस। अजय भैया आप देखना, वहां मंदिर का डेवलप हो रहा, पर धर्मशाला का, और लोग क्या करते, पहले धर्मशाला का डेवलप करते हैं और फिर मंदिर का। ध्यान देना, लोग पहले धर्मशाला करते फिर मंदिर, मंदिर छोटा बने रहे पर धर्मशाला बड़ी होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं जहां रागियों को रुकना है, जहां रागियों को पता नहीं कि रागी जाए को पान भी खा ले, बीड़ी भी पी ले, सिगरेट पी ले, पता नहीं और भी कहीं ऐसे ऐसे लोग जाने लगे धर्मशाला रुकते क्षेत्रों में, और विश्वास मानो पेयर से जाते हैं। अब मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा, और बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे धर्मात्मा लोग भी, तो धर्मशाला रुक करके और भी पाप करके आ जाते हैं। इसलिए मैंने धर्मशाला पे भी जोर नहीं दिया। बोले महाराज धर्मशाला पे तो दो, रुकेंगे कहाँ? मैंने कि पहले भगवान के दर्शन तो होने दो, फिर रुकने की भावना बनाएंगे। पहले क्षेत्र दो, फिर रुकने की व्यवस्था। विश्वास मानो जैसी धर्मशाला लगभग थोड़ी बहुत उसका मेंटेनेंस हुआ होगा, पर मैंने बिल्कुल अभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, पहले क्षेत्र बनना चाहिए। सच बता रहा हूँ, निश्चल भावना से कह रहा हूँ। मैंने कहा पहले भगवान दर्शन के लिए होना चाहिए, जब तो यात्री आएंगे, और जब यात्री आएंगे तभी तो रुकेंगे, तो उसके बाद धर्मशाला लगेगी। पहले थोड़ी यात्री रुकेगा, पहले दुकान होना चाहिए, पहले दुकान होना चाहिए, फिर माल होना चाहिए, फिर माल के साथ साथ फिर उसके लिए देने वाला भी होना चाहिए, फिर उसको चाय पिलाने वाला भी बाहर बैठा रहता, चाय पिलाने वाला भी चाहिए। लेकिन चाय पिलाने वाला बाद में, पहले दुकान खुली नहीं, चाय पिलाने वाला रख दिया तो फ्री की चाय जाएंगी, होगा ऐसा? नहीं बोलो ना, सच कहना। विश्वास मानो ज्ञानी, वहाँ कोई धर्मशाला का डेवलप नहीं है, सामान्य रूप से हो तो कह नहीं सकते, पर अच्छी अच्छी धर्मशाला जगह बनी है। पर मैंने कहा नहीं, मेरा तो लक्ष्य एक ही है,
मेरा लक्ष्य एक ही, पहले भगवान को बनाओ, भगवान का निर्माण कराओ। जहाँ सबसे ज़्यादा पुण्य लगना धर्मशाला में, तो कथनचित हम उपदेश दे सकते हैं संत भवन धर्मशाला में, पर बनवा नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि विश्वास मानना धर्मशाला एक राग का स्थान है और भगवान का मंदिर एक विराग का स्थान है, वीतराग का स्थान है। ध्यान देना, वीतराग स्थान। तो सुनो ज्ञानियों, विश्वास मानो ज्ञानियों, ध्यान रखना, जहां जहां ऐसी विशुद्ध भावना लोगों की होती है और जहां निश्चल भक्ति होती है, निश्चल मतलब छल नहीं, कपट नहीं, मायाचारी नहीं, वहां ही प्रतिफल विशेष होता है, क्योंकि भक्ति करने में आनंद छल में नहीं आता। सुनो एक बात बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, घर की आप देख लेना, माताओं तुम लोग बहुत छल करती कभी कभी खाना खिलाने में, चाय पिलाने में। और भाई साहब नीरज जी, यदि पीरमणि के यहाँ जाओ ना, और भाभी भाभी बोलते हो, क्या बोलते हो नीरज की मैसेज को, क्या बोलते हो? हाँ आजकल तो परंपरा है, छोटा है तो भाभी, बड़ा है तो भाभी है ही। बोले भाभी जी, जय जी ने बिठा दिया और तुम बैठे रहो आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद जब तुम आने लगो, भाभी जी कहें भाई साहब चाय तो पिए जाओ, बोले पीरमणि को पिला देना। मायाचारी कर रहे मुझसे, कहते ना इस पर, मेरा भक्त है ना, श्रावक है ना, शिष्य ना, बिल्कुल कहते ना भाभी जी चाय आप पी लो, आपका प्रवीण पी ले, चाहे दोनों बच्चे उनको पिला दो, मैं नहीं पीने वाला। तुम्हें पिलाना होती ना तो पहले से बना के ले आती, पूछती नहीं। क्यों भाई साहब बोलो ना। हाँ, पूछना मतलब मायाचारी करना। सबको पता है चाय जब पीता है, पता भी है, दोस्त है, यार है, संबंधी है, जानता है चाय पीते हैं, तो फिर भी क्यों पूछती हूँ माता, बताओ हमें, बोलो जवाब दो। जो नया हो इस दृष्टि से पूछना, पीता की नहीं तो फिर भी मान सकते हैं, पर फिर भी पूछते हो भाई साहब चाय पियो। और कब पूछेंगे? जब उसने जूता कस लिए पैर में कि अब तो चाय बनाने वाली नहीं है। नहीं, सीकर में नहीं हो रहा मेरे, इसलिए मैंने जयपुर का नाम लिया, क्योंकि सीकर में तो बिल्कुल निश्चल विशुद्ध भाव वाले हैं। विश्वास को जाने लगे। एक बार मैंने निभाई में सुना था, मैं निभाई में था, एक कोई मौसी आई किसी भांजी के यहाँ बैठने के लिए, उसकी शादी होगी, उसकी शादी, दोनों मौसी, तो मौसी बड़ी थी, भांजी बड़ी, तो उसके बच्चे थे। मेरा गेट जाली का था, जैसे यहाँ गेट है ना, तो जाली का भी लगा था, तो पीछे घर था उसका, पारिक का घर। इस पर बता रहा हूँ, मौसी बहुत देर तक 1-1.5 घंटा बैठ के बाहर आई, और वो भी बाहर तक आ गई, और गेट पर खड़ी, वो अपने अंदर, वो बाहर। मौसी मालूम क्या कहती, मौसी मौसी, अरे मैं तो ध्यान ही भूल गई, वो खीर तो खा जाओ, खीर बनाई मैंने आ जा। तो मेरे मन से निकला भाटा खा जाओ, सच बता रहा हूँ। अब क्या खाओ जाओ, जब अंदर बैठ, पंडित सच बता रहा हूँ, बिल्कुल निश्चल विशुद्ध भाव, मेरे मन में निकले भाटा खा जाओ। मेरे कान में आवाज आ रही थी, बिल्कुल जस्ट मेरे 10 कदम भी नहीं था घर उसका, मकान। कभी आवाज आती थी, जाली खोल के बैठता था, कभी गर्मी के हिसाब से तो बैठता था। विश्वास करना, मेरे मन से निकला भाटा खा जाओ, जब खिलाना थी तो पहले खिलाती। और मौसी कहती नहीं बेटा मैं बाद में। मौसी भी मौसी, स्त्री मौसी भी है, वो भी मायाचारी कहती, मन में कह रही पहले खिलाई नहीं, अब खिला रही। नहीं बेटा नहीं खाना, नहीं खाना। समझ गए दोनों शब्द मेरे? वो नमन कहेगा जल्दी जल्दी बोलते हैं, दोनों शब्द सुनेंगे नहीं समझ पाओ, यही विशेषता है। सोनू समझ रहा क्या नहीं? ये अभी भी कह रहा हूँ, बच्चा बेटा अभी भी कुछ नहीं हुआ, निश्चल कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो तेरी पड़ने वाली है, तेरी फांसी का फंदा 2 महीना बाद। हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, सोच ले, नहीं तो बेटा रोएगा, मेरे नाम से आंसू ना बहाना, तो विश्राम सागर का नाम अलग कर देना। 2 साल में ही रोते हैं लोग। विश्वास करना, फिर मालूम थोड़ी देर बाद, खीर के बाद जब मना कर दी बेटा नहीं खाना, और साथ में मन में क्या कर रही, पहले तो पूछी नहीं, माता तुम्हारी अलग न्यारी प्यारी। फिर मालूम कहती मौसी मौसी वो चाय तो पी लो, फिर चाय बना दे रही मैं। क्यों माता हो, इतनी अच्छी मायाचारी सीखी कहाँ से? कल किसी माँ ने पूछा, बोले महाराज क्या महिलाओं में मायाचारी होती क्या? और महिलाओं में ऐसा कौन सा काम किया जो मायाचारी महिलाओं में होती है? मायाचारी करने का ही फल है तुम्हारा। ध्यान रखना, आगम में लिखा है, देखो सुनो एक बात, अच्छी बात आगम की। कितनी गति होती है? गति कितनी होती हैं? बोलो कौन कौन सी? मनुष्य गति, देवगति, तिरंज गति, नरक गति। ठीक है ना भैया? मनुष्य गति, देवगति, तिरंज गति, नरक गति। इसमें से स्त्री गति कौन सी है? कोई है क्या? तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बने? मनुष्य गति है, आप स्त्री कहलाते, मनुष्य नहीं कहलाते। मनुष्य गति में हो, मनुष्य पर्याय की कहलाओगी, पर मनुष्य नहीं कहलाओगी। क्या कहलाओगी? अब आप लोग स्त्री क्यों बनी बताओ माताओं? वो पीछे वाली माता हो, आवाज आ रही ना, सुन रहे ध्यान से। आप स्त्री क्यों बने? क्योंकि आपने मनुष्य आयु का बंद किया। मनुष्य आयु के बंद करने के साथ साथ आपने मायाचारी कर ली, तो मायाचारी करने से मनुष्य आयु का बंद से स्त्री बन गई। जैसे कई बार पूजा होती है तो पूजा में मायाचारी, आहार दीदी में वैशाली नगर से कुछ आते हैं लोग, आहार देने वाली महिलाएं, कुछ वो वैसे भी सभी महिलाएं यहाँ भी ले लो, विश्वास में ऐसी मायाचारी करती हैं। पता चलेगा महाराज ने ये आइटम खत्म कर लिया, अब दूसरा आइटम ए वाला लेंगे, धीरे से घूम फिर के वो आएंगी और फिर धीरे से वो आएंगी। लो महाराज पकड़ाओ दूसरे को, लो आप दो, हमने दे लिया, दे दो, अपनी देना लो।
भक्ति बनी। इतनी सुंदर मायाचारी में कई बार देख देख के सोच आश्चर्य करता हूँ। और फिर वैसी वो सामग्री थी, दूसरी सामग्री तुरंत देंगे पर दूसरों को पकड़ाएंगी। मैंने नहीं मैं तो बस संतुष्ट हूँ, बस दे दी मैंने। तो हर ग्रास हर अंजलि में देने का प्रयास करते कुछ लोग, और विश्वास मालूम बाद में कहते हैं नहीं मैंने तो खुश हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया फिर भी मैं खुश हूँ, तुम लोग दे लो। मायाचारी हो, चलियो, तुम्हें कहीं चैन नहीं। धर्म स्थान से मालूम क्या हुआ, एक कैलाश चंद जी टोंग वाले ये पूजा करते, प्रकाश चंद जी पूजा करते हैं। कहाँ? हाउसिंग बोर्ड में, टोंग नसिया में। प्रकाश जी पूजा करते हो, कभी कभी पूजा करते हो। क्या हुआ है, 4-5 बादाम लाए अपने हिसाब से पूजा में चढ़ाने के लिए, और दूसरे कैलाश जी उस दिन उनके साथ पूजा करने पहुंच गए। तो जब पूजा करने की बारी बोले ये तो बादाम चढ़ा लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बादाम को धीरे से अर्घ के नीचे छुपा दिया। क्या छुपाया? बादाम को अर्घ के नीचे छुपा दिया, जिसमें वो समझे बादाम है नहीं, लौंग उन्हें चढ़ा दी। और जब बादाम की बारी उनकी आई, उनने धीरे से अर्घ के नीचे हाथ डाला और बादाम चढ़ाई, स्वाहा। बादाम निर्पाम थी। हे ज्ञानी प्रकाश जी पटवारी जी, तुम चाहे बादाम चढ़ाओ चाहे लौंग चढ़ाओ, तुमने मायाचारी कर ली तो ना बादाम का फल ना लौंग का फल। और जो विशुद्ध भावना के साथ लौंग भी ना चढ़ाए, भाव से कहे मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पमांति, तो स्वाहा का फल मिल जाएगा। क्यों? मायाचारी मत करो भैया। धर्म में, दान में, पूजा में, सेवा में, आराधना में, किसी चीज में कभी मायाचारी मत करो। प्रवचन में मायाचारी मत करो, भक्ति में मायाचारी मत करो। विश्वास करो, निश्चल मालूम। हमेशा मैं अपने सत्सों से, भक्तों से, श्रावकों से निरंतर कहता हूँ भैया मन में मत रखना, जो कुछ बता देना। कुछ श्रावकों से, ज्ञानियों से जो कुछ बता देना, निश्चल भावना से आना मेरे चरणों में, क्योंकि मैं छल करके नहीं जानता हूँ। सच बताऊँ, आज 20 साल से यदि सक्सेस हूँ इसी कारण से पंडित साहब, 20 साल से सक्सेस हूँ। कहीं भी कैसे भी स्थान में गया हूँ, किसी भी स्थान में गया हूँ, और कहीं कहीं फेल हो जाता तो इसी कारण से होता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ। क्या? स्पष्ट बोलता हूँ। हो सकता है जिनको श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर, जिनको जिनमाने के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, इतने सारे लोग जब कोई कुछ कहता है मुझसे, कभी कभी बोले महाराज कैसा चल रहा, कैसे क्या हो रहा, क्या है, कैसा मन। मैंने कहा भैया मुझसे मत पूछो, सीकर में आके देख लो कि कैसा मेरा चतुर्मास चल रहा, मैं कैसे चल रहा हूँ। बस मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं हो। सच बताऊं एक बात, और डंके के चोट पे कदू सीकर वालों से, ना तो मुझे बना पूछना है तुमसे कि तुम मेरे कितने भक्त हो, और ना मुझे बताना है तुम मेरे कितने भक्त हो। क्या? सच बताऊं, ना मुझे पूछना है तुम मेरे कितने भक्त हो, और ना मुझे बताना तुम मेरे कितने भक्त हो। भैया सुन लो, तुम लोग, सच बता रहा हूं, इतने भक्त जिसकी सीमा नहीं है। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता कितना लोग इतना कर सकते हैं। सच